एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो एडिटोरियल 7 जून 2024 की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा एडिटोरियल आज राजनीति से संबंधित नहीं है, था एक्चुअली एक, उसको मैंने रोक दिया है। इसको मैंने बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। ज़रूरी की भी बात नहीं है, थोड़ा सा अलग भी होना ज़रूरी है। राजनीति के लगभग चलते ही रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में एक केस हुआ है। मध्य प्रदेश में एक विवाह से संबंधित कानूनों के बारे में थोड़ी सी बात हमें देखने को मिली कि जो ये आजकल जो लव मैरिजेस के केस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे धार्मिक मुद्दा जो है एक तरीके से खड़ा हो जाता है, और ये हमारे देश का आज का नहीं है, ये पुराने समय से ही चलती आ रही है हमारे देश में चीज़। तो यहाँ पे एक बिज़ार जजमेंट आपको देखने को मिला है। बिज़ार एक एडजेक्टिव वर्ड होता है और इसका मतलब होता है विचित्र, ठीक है ना। अजीब या फिर विचित्र आप इसको बोल सकते हो। एक विचित्र जजमेंट, एक अजीब सा निर्णय आप इसको कहोगे। ऑन द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट्स ऑर्डर, जो कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेश के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर जो है एक तरीके से दिया गया है। सब टाइटल में बोला गया है, पर्सनल लॉ नॉर्म्स कैन नॉट बी यूज्ड टू इनवैलिडेट इंटरफेथ मैरिजेस। यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, और पूरे एडिटोरियल को भी बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। इसमें सीख भी है, इसमें कानून भी है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस एडिटोरियल में हमें सीखने को बहुत ज़बरदस्त मिलता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, पर्सनल लॉ यानी कि व्यक्तिगत जो कानून होते हैं, कानून जो मापदंड या मानदंड होते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड, उनको यूज़ नहीं किया जा सकता टू इनवैलिडेट करने के लिए, झूठा साबित करने के लिए, रद्द करने के लिए, अमान्य करने के लिए, अमान्य घोषित करने के लिए इंटरफेथ मैरिजेस। इंटरफेथ जो मैरिजेस होती हैं, इंटरफेथ मैरिजेस मतलब अंतर धार्मिक विवाह। इन इंटरफेथ मैरिजेस को अमान्य घोषित करने के लिए जो पर्सनल लॉ नॉर्म्स होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जा सकता, उनको आप जो है आगे नहीं रख सकते। कानून में जो चीज़ लिखी हुई है उसको आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कानून को धर्म से ऊपर का दर्जा जो है यहाँ पे दिया गया है। धर्म उसके बाद आता है, पहले कानून आता है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी या मिलती भी हैं, आपको पहले भी आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल को। तो यहाँ पे बात क्या की गई है, इट इज़ एन ओल्ड प्रिंसिपल दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ये एक पुराना सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि कानून जो है उसको जो है आप कभी भी नकार नहीं सकते, कानून की इग्नोरेंस आप नहीं कर सकते, कानून को नकार नहीं सकते। एविडेंटली दिस अप्लाइज नॉट ओनली आया है तो कहीं ना कहीं बट ऑल्सो भी आपको देखने को मिलेगा। नॉट ओनली टू ऑफर्स बट ऑल्सो टू जजेज। अब ये सिर्फ और सिर्फ जो है किसके ऊपर यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ऑफेंडर्स के ऊपर, आरोपियों के ऊपर ही लागू नहीं होता, इस पे ये जजेस पे भी लागू होता है। मतलब आप जिस देश में रहते हो, आपके जो उस देश के कानून हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जो है लागू होते हैं। ये जो है, ये कानून जो है, जाहिर सी बात है कि सबके ऊपर ये लागू होंगे। इसके ऊपर आप अपराधी के ऊपर भी लागू होंगे, एक जज के ऊपर भी लागू होंगे। ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट्स ऑर्डर रूलिंग डेकलिंग टू गिव प्रोटेक्शन टू अ कपल ऑन द ग्राउंड दैट ए मैरिज बिटवीन अ मुस्लिम मैन एंड हिंदू वुमेन विल नॉट बी वैलिड। इस पे ध्यान देना। इवन इफ registered under the Special Marriage Act SMA 1954 reflects an incredible misunderstanding of law। भाई बात को ध्यान से समझना, यहाँ से समस्या की शुरुआत होती है कि बात क्या की गई है, चीज़ क्या है, क्या बात बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। मैं ज़्यादा अंदर नहीं घुसूँगा, सिर्फ यहाँ पे हिंदी बताने की या जो मुझे स्पेशल या ज़रूरी लगेगा उस चीज़ के बारे में बात करूँगा, क्योंकि ऐसे बात करना बिना एविडेंसेस के बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आधी अधूरी नॉलेज बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इसकी हिंदी करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। देखो, एक मध्य प्रदेश के अंदर एक लड़का और एक लड़की आपस में शादी कर लेते हैं। लड़का जो है मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, और उनकी मैरिज को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है नकार देता है, उनको प्रोटेक्शन देने से नकार देता है। हालांकि उन्होंने रजिस्टर किया था अपने आप को स्पेशल मैरिज एक्ट SMA 1954 के तहत, जो रिफ्लेक्ट करता है एक इनक्रेडिबल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, जिससे जो कानून है उसके प्रति एक अविश्वसनीय जो गलतफहमी है ना, उसको दर्शाता है। क्यों? क्योंकि वो एक कानून के तहत अपने आप को प्रोटेक्टेड करना चाहते थे, बट जो जज है उसने उनको प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। अब ये मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है, स्पेशल मैरिज एक्ट SMA 1954। देखो, दो एक्ट थे, दो मतलब मैरिज एक्ट थे एक्चुअली। एक तो था हिंदू विवाह एक्ट, ठीक है, 1955। एक था मुस्लिम विवाह एक्ट 1954। ये मुस्लिमों से रिलेटेड बात करता है, ये हिंदुओं से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। एक मुस्लिम विवाह से संबंधित है और एक हिंदू विवाह से संबंधित है, और फिर एक इन सभी के ऊपर लागू होता है जिसको नाम दे दिया गया स्पेशल मैरिज एक्ट SMA, ठीक है। ये अलग अलग आप गूगल करके देख लेना, या जहाँ से भी आप समझ सकते हो उन चीज़ों को समझ लेना, गूगल करके देख लेना। और ज़्यादा लंबे लंबे वीडियोस आपको इनके बारे में देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पे समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1954 और 5 में इस एक्ट को बनाया गया, स्पेशल मैरिज एक्ट। इसको आप जो है देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, विशेष विवाह अधिनियम इसको आप कह सकते हो। इसमें जो है प्रोटेक्शन देने की बात की गई थी। इसमें इस तरीके की बात की गई थी कि दो अलग अलग जो धर्म के लड़का लड़की हैं वो दोनों शादी कर सकते हैं, ठीक है। और धर्म की पहचान के बिना, नोट करना मैं क्या कह रहा हूँ, धर्म की पहचान किए बिना वो विवाह कर सकते हैं इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। और जो कानून है वो उनकी जो है क्या करेगा, रक्षा करेगा, कानून के द्वारा उनको अनुमति मिलेगी। ये चीज़ जो है यहाँ पे बताई गई थी। अब जो हिंदू और मुस्लिम एक्ट थे, हिंदू एक्ट में क्या बताया गया था कि कोई भी लड़की अगर किसी दूसरे धर्म के बच्चे से, लड़के से शादी करती है, या लड़का शादी करता है, तो उसको उसी धर्म को स्वीकार करना होगा। मुस्लिम धर्म में कुछ इसी तरीके का बताया गया कि उसको मुस्लिम बनना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके का कुछ विवाद था, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई थी इस एक्ट के तहत, ठीक है। इतना ही बोल सकता हूँ मैं, ज़्यादा गहराई में मुझे नहीं जाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, ये क्या हो रहा है आज। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि द जज ने एग्जामिन किया मुस्लिम लॉ treaties to conclude that a Muslim cannot marry an idolatress or fire worshipper, as such a marriage would be irregular। अब यहाँ पे एक बात देखो, जज ने क्या कहा। जज ने उस विवाह को मानने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? उसने कहा कि मैंने जो है मुस्लिम कानून ग्रंथों की जांच की है, और उससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि आइडियोलट्रेस यानी कि मूर्ति पूजक, और फायर वर्शिपर यानी कि आग की पूजा करने वाला, अग्नि को पूजने वाला, यानी कि जो भगवान की पूजा करता है, अग्नि की पूजा करता है, अग्नि पूजक या मूर्ति पूजक व्यक्ति के साथ जो है शादी नहीं कर सकता एक मुस्लिम व्यक्ति। ये मुस्लिम लॉ ट्रीटीज़ के अकॉर्डिंग उस जज ने कहा था। एज ए मैरिज वुड बी इरेगुलर, अगर इस तरीके की शादी होती है तो इस तरीके की शादी अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉज इरेगुलर होगी, ये शादी अमान्य होगी, ऐसा जज का मानना है। द SMA स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 was passed precisely to allow interfaith couples अलग अलग विचारों को, अलग अलग धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं, जोड़े हैं, to get married without
द रिक्वायरमेंट्स ही होगा, हाँ, रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैरिज रिचुअल्स एसोसिएटेड विद देयर रिलीजन्स। यहाँ पे क्या बात बताई गई है, SMA को एक अंतर धार्मिक जोड़ों को उनके धर्मों से जुड़े जो वैवाहिक जो अनुष्ठान होते हैं उनकी आवश्यकताओं के बिना विवाह करने की अनुमति देने के लिए क्या किया गया था, पारित किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट जो हैं उनके अकॉर्डिंग जो है विवाह तभी हो सकता है जब वो हिंदू बने या वो मुस्लिम बने, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता था। बट उस चीज़ को तोड़ने के लिए इसको जो है यहाँ पे क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा, कानून के द्वारा। फॉर अ कोर्ट टू डिसेक्ट डिसेक्ट जो है हमारा एक वर्ब है, डिसेक्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है विश्लेषण करना, विभाजित करना, चीरना, काटना, ये सब मतलब होते हैं। तो फॉर ए कोर्ट टू डिसेक्ट द पर्सनल लॉ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू ए वैलिड मैरिज when all they wanted was police protection to appear before the marriage registration officer, ये ऑफिसर के सामने उनको जाना होगा। चलो हिंदी बाद में देखेंगे। इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ बिजार। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन में क्या बताया गया है, इस लाइन में बताया गया है, इससे पहले कहा गया था कि SMA का फॉर्मेशन क्यों किया गया है। SMA का फॉर्मेशन इसलिए किया गया है कि जो अंतर धार्मिक जो विवाद होते हैं उनको क्या किया गया है, उनको एक तरीके से वैध बनाने के लिए, वैध विवाहों में वैलिड मैरिज बनाने के लिए SMA का फॉर्मेशन किया गया है। तो एक अदालत के लिए जो वैलिड जो मैरिज होगी उसको कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है, तो एक अदालत के लिए वैध विवाह में जाने के लिए या वैध विवाह घोषित करने के लिए पार्टियां यहाँ पे पार्टीज़ किसको कहा गया है, मेल या फिर फीमेल जो हैं उन दोनों को, पार्टियों की जो उनकी पर्सनल जो बात है, उनकी जो पर्सनल जो कानूनी जो आवश्यकता है उसका विश्लेषण करके जब वे विवाह के लिए अपने आप को पंजीकृत करते हैं और विवाह के लिए वो क्या करेंगे, वो जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि विवाह पंजीकरण अधिकारी के सामने अपने आप को पेश करेंगे और फिर वो वहाँ पे जाने के बाद पुलिस प्रोटेक्शन जो है चाहते थे। तो ये तो कोई मतलब अजीब बात तो नहीं है, इसमें तो इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ बिजार है, इसमें तो कोई अजीब बात नहीं है क्योंकि SMA ये इस तरीके की प्रोटेक्शन देता है, इस तरीके के नवजात कह रहा हूँ मैं भी, नवविवाहित जोड़ों को इस तरीके की प्रोटेक्शन SMA के तहत दी जाती है। तो इस तरीके से जो है एक कुछ मामला जो है MP के अंदर आपको देखने को मिला। फिर यहाँ पे आगे बात आती है, द क्वेश्चन रेज्ड बाय जस्टिस, एक क्वेश्चन रेज किया गया जस्टिस GS आलूवालिया के द्वारा, वेदर द इंटरफेथ मैरिज that was intended to be registered under the SMA will be valid under Muslim law is utterly irrelevant to the case at hand। यहाँ पे क्या कहा गया है मिस्टर अल्लूवालिया के द्वारा, GS अल्लूवालिया के द्वारा, उनके द्वारा एक प्रश्न उठाया गया GS अल्लूवालिया के द्वारा। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप ये मानते हो कि जो इंटर फेथ मैरिजेज हैं, जो अंतर धार्मिक विवाह हैं, जिसको SMA के तहत जो है पंजीकृत आप कर सकते थे, जिसको SMA के अंडर जो है आप वैलिड घोषित कर सकते थे या किया जा सकता है या किया जाता है, तो मुस्लिम कानून के तहत वो जो है मान्य होगा। आप मुस्लिम कानून के तहत तो वो मान्य नहीं है, तो आप इसको कैसे मानोगे फिर। और दूसरी बात, फिर जो मौजूदा जो मामला था उसके लिए पूरी तरीके से ये बात जो है क्या है, इररेलेवेंट है। जो ये केस इन हैंड है, एट हैंड मतलब एट प्रेजेंट जो केस यहाँ पे है, एट प्रेजेंट जो केस यहाँ पे है उसके तहत ये इररेलेवेंट है, अमान्य है, इस चीज़ को कभी भी मान्य घोषित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप SMA के तहत इस विवाह को जो है वैलिड घोषित कर रहे हो तो मुस्लिम कानून के तहत तो ये वैलिड घोषित नहीं हो रहा, तो उस चीज़ का क्या करोगे फिर आप लोग।
है ना। इस तरीके की बात यहाँ पे अहलूवालिया के द्वारा कही गई। इवन दो council for the couple advanced the correct argument that the special marriage act would override the personal law of their respective religions। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट बात है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है रिलीजियस तक। The judge chose to examine whether such marriage would be valid or void और इरेगुलर अंडर मोमेंडन लॉ। यहाँ तक है ये। उसके बाद ये मोमेंडन लॉ के बारे में मैंने लिखा है, ये बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड होता है नाउन वर्ड, जिसका मतलब शून्यता बोल सकते हो आप, ठीक है, जिसका मतलब खालीपन बोल सकते हो आप, ठीक है, जिसका मतलब रिक्ति बोल सकते हो आप, ठीक है। ये सब मतलब आप वॉइड के बोल सकते हो। अब आप समझने की कोशिश करो। न्यायाधीश साहब ने जो है बोल दिया जो उनको अच्छा लगा, उन्होंने एक तरीके से इनवैलिड इस मैरिज को बोल दिया। भले ही जोड़े ने वकील जोड़े का जो वकील था उसने जो है तर्क दिया और सही तर्क दिया कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत SMA के तहत जो भी संबंधित जो धर्म है उनमें व्यक्तिगत कानून को जो है ख़त्म कर दिया जा सकता है या ख़त्म कर देगा। ये बात जो है SMA उनके व्यक्तिगत कानून को ख़त्म करता है, ठीक है, जो जिस भी धर्म से वो लोग बिलोंग करते हैं। और फिर न्यायाधीश ने ये कहा कि ये जांचने के लिए फ़ैसला किया कि क्या ऐसा मोमंडन कानून के तहत यानी कि मुस्लिम विवाह कानून के तहत वैध किया जा सकता है, वैध उसको माना जा सकता है क्या, वैलिड उसको माना जा सकता है क्या, या उसको आप लोग बिल्कुल शून्य मानोगे या बिल्कुल जीरो मानोगे उस चीज़ को, या फिर आप लोग उसको इरेगुलर मानोगे। किसके तहत, किस चीज़ के तहत? मुस्लिम कानून के तहत, जिसको मोमंडन जो है कानून कहा जाता है, ठीक है। अब आप क्या कहोगे इसके बारे में? जो वकील था उसने अपनी दलील रखी और जो जज साहब थे उन्होंने अपनी जो है दलील पेश की वहाँ पे। और जो मोमंडन लॉ है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा गूगल से इकट्ठा किया है, ज़्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता है बट उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। द पर्सनल लॉज ऑफ मुस्लिम्स प्रोवाइड गाइडेंस इन मैटर्स ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस एंड इवन एडॉप्शन। मतलब मुस्लिमों का एक पर्सनल कानून होता है जिसके तहत उनको प्रोवाइड की जाती है गाइडेंस किस किस मैटर से रिलेटेड, विवाह से संबंधित, डाइवोर्स से संबंधित, उनको इनहेरिटेडली किस तरीके की प्रॉपर्टी वगैरह इस तरीके से, जिस तरीके से एडॉप्शन किया जाता है उसके तहत, ठीक है। दे आर हाईली न्यूएंस्ड एंड even sometimes apply differently to different functions of Muslim. For example, the Islamic law of divorce is slightly different for Shias and Sunnis. कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम जो कानून है उसके तहत भी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसको मुस्लिमों के ऊपर भी लागू किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये कहा है कि मुस्लिमों की दो शाखा है, एक तो सिया है, एक सुन्नी है। अब अगर इस्लामिक लॉ ऑफ डाइवोर्स की बात करें तो वो जो है अलग हो जाता है, कुछ भिन्नता देखने को मिलती है, सियाज की अलग देखने को मिलती है, सुन्नीस की अलग देखने को मिलती है। इसको मोमंडन लॉ कहा जाता है और इसके ऊपर थोड़ी सी जज और जो है वकील के बीच में कह लो एक तरीके की बहस या फिर आप तीखी नोक झोंक या फिर एक विवाद या फिर मुद्दा, इसको आप जो भी कहना चाहें, वो जो है यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है? तो अब तक की प्रॉब्लम के बारे में आपको समझ में आया कि क्या है? एक लड़का है मुस्लिम, एक लड़की है हिंदू, उनका आपस में वो लोग शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, SMA के तहत मैरिज करते हैं। बट SMA के तहत जब वो प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का मामला हमें देखने को मिलता है। अभी आधा ही हुआ है एडिटोरियल, आधा अभी जो है बाकी है यहाँ पे। देखिए आगे। तो इस तरीके के जो एडिटोरियल्स होते हैं वो हमारे देश के कानून क्या चल रहा है, सामाजिक रूप से भी हमें सीखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। द जज कंसीड्स दैट व्हेन ए मैरिज इज़ परफॉर्म्ड अंडर SMA, जज ने कंसीड किया, जज ने माना इस बात को, जब SMA के तहत विशेष विवाह कानून के तहत जब विवाह किया जाता है तो इसको जो है इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ मैंडेटरी मैरिज रिचुअल्स।
अब जज ने भी मान ली ये बात कि एसएमए के तहत जब शादी की जाती है तो इसको अनिवार्य विवाह अनुष्ठानों के गैर प्रदर्शन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, मैंडेटरी रिचुअल मैरिज रिचुअल्स के तहत जो है आप उसको क्या नहीं कर सकते, काउंटर अटैक नहीं कर सकते। द ओनली जस्टिफिकेशंस ऑफर्ड बाय द जज is that the SMA itself provides that when the parties are within the degrees of prohibited relationship, it shall not be valid। यहाँ पे जो न्यायाधीश महोदय हैं उन्होंने कहा, उनके द्वारा ये दलील पेश की गई कि दलील नहीं पेश करेंगे, उनके द्वारा ये पेश किया गया एकमात्र जो है औचित्य, आप इसको ये बोल सकते हो एकमात्र जस्टिफिकेशन, औचित्य इसको बोलेंगे, एकमात्र जस्टिफिकेशन उन्होंने ये कहा कि एसएमए जो है स्वयं ही एक प्रावधान प्रस्तुत करता है या प्रावधान देता है जब पक्ष जो है निषिद्ध रिश्ते की एक डिग्री के भीतर होता है तो ये जो है क्या नहीं होगा, इट शैल नॉट बी वैलिड, इसको आप जो है वैलिड घोषित नहीं कर सकते। इस तरीके की बात जो है जज के द्वारा यहाँ पे बताई गई। फ्रॉम दिस ही ड्रॉज ए कंक्लूजन, इससे वो जो है एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, एक जो है निष्कर्ष निकालते हैं या उससे पहुँचते हैं, दैट ए मैरिज दैट इज़ इनवैलिड इन पर्सनल लॉ कैन नॉट बी लीगलाइज्ड बाय रजिस्टरिंग अंडर द एसएमए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी जज की बात ठीक कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो पर्सनल लॉ में अमान्य है उसको आप एसएमए के तहत कैसे वैलिड कर सकते हो। अब पर्सनल लॉ के हिसाब से फिर आप कहीं पे पर्सनल लॉ के हिसाब से चलोगे, कहीं पे आप एसएमए के तहत चलोगे, मतलब आप जहाँ पे, अब ये तो अपना उल्लू सीधा करने वाली बात हो गई है ना। मतलब हमारा काम बनना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से आप बनाओ, तो आप ये कहते हो कि पर्सनल लॉ के तहत ये वैलिड नहीं हो सकता, मैं ये कहता हूँ कि पर्सनल लॉ के तहत ये वैलिड नहीं हो सकता, जज कह रहे हैं ये बात, तो आप इसको एसएमए के तहत जो है इस चीज़ को वैलिड कैसे घोषित करना चाहते हो। ये हो गया फ्रॉम दिस। ओके, इट इज़ क्लियर दैट दिस इज़ ओनली ए सैल्यूटरी प्रोविजन दैट एग्जिस्ट टू प्रिवेंट द एक्ट फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड टू सोलेमनाइज द मैरिज ऑफ दोज in prohibited relationships and does not mean that every interfaith marriage has to be scrutinized from compliance with personal law requirements। अब यहाँ पे वही बात एक तरीके से बताई गई है। देखो यहाँ पे सैल्यूटरी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब आप बोल सकते हो स्वास्थ्यवर्धक बोल सकते हो, गुणकारी बोल सकते हो, हितकारी बोल सकते हो, लाभ प्रदान करने वाली बोल सकते हो, लाभकर, है ना, इसको ये बोल सकते हो। दूसरा सोलेमनाइज है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सोलेमनाइज वर्ब है, सोलेमनाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है विधि पूर्वक, ठीक है, विधि पूर्वक संपादित करना किसी चीज़ को, ठीक है, गंभीर बना देना किसी चीज़ को। उसके बाद एक वर्ड आया कंप्लाइंस, कंप्लाइंस ANCE एंडिंग वर्ड है, ये नाउन वर्ड है। अनुपालन, अनुरूपता, समर्पण, सम्मति, सहमति, है ना, कन्फर्मेशन, ये सब जो है मतलब आप इनके बोल सकते हो। अब आप पूरी लाइन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब हम पूरी जो है लाइन को समझने की एक तरीके से क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे बताया गया है कि इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये केवल एक हितकारी प्रावधान है जो निषिद्ध रिश्तों में विवाह को सफल बनाने के लिए एक अधिनियम का दुरुपयोग रोकने के लिए एक तरीके से मौजूद जो है हमारे सामने कर दिया गया है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि व्यक्तिगत कानून की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए प्रत्येक अंतरधार्मिक विवाह की जो है जांच यहाँ पे की जानी चाहिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं किया जा सकता यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा भी बिल्कुल यहाँ पे किया नहीं जा सकता, है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ पे जो है आड़े जो है आ सकती है। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया है इट इज़ स्ट्रेंज, ये बड़ी जो है अजीब जो है एक तरीके से बात है।
अजीब बात है दैट द कोर्ट अंडरस्कोर्स दैट द विमेन पैटिशनर in this case did not want to convert to Islam but at the same time examines the case through the lens of Muslim law। अब यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने हाईलाइटेड कर रखी है जिसको, अब यहाँ पे ये बड़ी अजीब बात है। ये बात और भी ज़्यादा अजीब हो जाती है। क्या अजीब हो गई यहाँ पे बात? यहाँ पे एक अजीब बात ये हो गई कि अदालत इस बात पर जोर दे रही है कि इस मामले में जो याचिका करता है, जो पैटिशनर है और जो वुमेन है, जो पैटिशनर महिला है, वो इस्लाम धर्म में नहीं जाना चाहती, लेकिन साथ ही मुस्लिम कानून के चश्मे को भी देखती है। मतलब वो उस मुस्लिम लड़के से शादी भी करना चाहती है और मुस्लिम धर्म भी नहीं अपनाना चाहती, तो इसलिए वो खुद फिर वो SMA के तहत भी शादी करना चाहती है और मुस्लिम कानून के तहत भी शादी करना चाहती है, लेकिन उसका खुद का कानून जो कि हिंदू कानून है जिसको वो अपनाए रखना चाहती है, उसके तहत वो शादी नहीं कर सकती। इस तरीके की यहाँ पे जो है बात देखने को यहाँ पे मिलती है ना, इस तरीके की बात यहाँ पे मिलती है। दिस इज़ नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है यहाँ पे, बल्कि एन अटेम्प्ट टू इम्पोज रिलीजियस पर्सनल लॉ ऑफ दोज ऑप्टिंग फॉर ए सेक्युलर मैरिज। इस बात के अलावा ये कुछ भी नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष विवाह का विकल्प चुनने वालों पर धार्मिक व्यक्तिगत कानून थोपने का एक प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा ये बात और कुछ भी नहीं है। आप अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश जो है यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। उसके बाद अलाउिंग दिस जजमेंट टू स्टैंड विल रेंडर, विल के बाद रेंडर है तो इसका मतलब वर्ब है। रेंडर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है देने वाला, बनाने वाला, किसी की मदद करने वाला, प्रस्तुत करने वाला, है ना। ये सब जो है हम रेंडर के मतलब कह सकते हैं। दोबारा से मुझे लेके आना पड़ेगा। अलाउिंग दिस जजमेंट टू स्टैंड विल रेंडर द एंटायर स्पेशल मैरिज एक्ट सुपरफ्लोअस। सुपरफ्लोअस मतलब आवश्यकता से अधिक जब कोई चीज़ यहाँ पे होती है उसको आप क्या कहते हो? सुपरफ्लोअस हो गया। अनावश्यक जब किसी चीज़ की बात करते हो आप, वो हो गया। तो इस निर्णय को कायम रहने की अनुमति देने से संपूर्ण विशेष विवाह अधिनियम अनावश्यक हो जाएगा। जो वो SMA है वो पूरे तरीके से अनइफेक्टेड हो जाएगा, उसका कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। वो सुपरफ्लोअस जो है यहाँ पे एक तरीके से हो जाएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट की यहाँ पे बात करते हैं जज साहब। इट विल ऑल्सो अंडरमाइन एनी मूव टुवर्ड्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये भाई आप देख लेना, UCC के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। एंड प्रिविलेजेस मुस्लिम पर्सनल लॉ ओवर द सेक्युलर स्पेशल मैरिज एक्ट। इनफैक्ट वाला बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो है एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये जो बात है वो जो है UCC यानी कि समान नागरिक संहिता की दिशा में किसी भी कदम को कमज़ोर कर सकता है, और धर्मनिरपेक्ष विशेष विवाह अधिनियम मुस्लिम लॉ को एक विशेष अधिकार ये यहाँ पे देता है। मतलब यहाँ पे हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसको एक तरीके से डिमिनिश करता है, और मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है उसको ये अपलिफ्ट करता है, और यहाँ पे SMA को भी एक तरीके से यहाँ पे कमज़ोर एक तरीके से किया। SMA जो है फोर्स करेगा हिंदू मैरिज एक्ट को कमज़ोर करने की तरफ जो है ये बात की जा रही है यहाँ पे, और जो है यहाँ पे कोई बात यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलती है। उसके बाद इनफैक्ट वास्तव में अगर सोचें, इट कुड ड्राइव पीपल टू रिलीजियस कन्वर्शन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोलेमनाइजिंग देयर मैरिजेस। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है यहाँ पे। वास्तव में यह लोगों को केवल अपनी शादियाँ मनाने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकता है, इसके अलावा और ये कोई भी बात नहीं है। अगर आपको मुस्लिम से शादी करनी है तो आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा, हिंदू से शादी करनी है तो आपको हिंदू बनना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे जो है होंगी, और इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी। फिर तो SMA का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर तो यहाँ पे SMA का कोई
इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। और अगर मैं अपनी पर्सनल राय यहाँ पे रखूँ तो यहाँ पे बात कुछ हद तक जज साहब की भी सही है और कुछ हद तक जो पैटिशनर्स हैं उनकी भी सही है। अब देखो, कोई किसी से अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है, इस ये SMA बोलता है। अब अगर उनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए, जब वो मैरिजेज़ सक्सेसफुल नहीं होती हैं तो फिर वो अपने मतलब अपना जो है हिंदू होने का या मुस्लिम होने का या जिस भी धर्म से वो बिलोंग करते हैं या हमारे देश में जो नागरिकता संबंधित कानून है उनका सहारा लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको एक ही मापदंड के हिसाब से चलना होगा, ठीक है। या तो आप अपना उल्लू सीधा करने वाली बात मत कीजिए, आप जो है क्या करें, आप जो है एक ही चीज़ के हिसाब से चलें। फिर आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते, आप लोग एक ही लड्डू को आपको रखना होगा या खाना होगा, ठीक है। आप अपना पर्सनल जो है ओपिनियन यहाँ पे रख सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस हद तक आप जो है इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। और ये एक तरीके से हमारे देश में प्रॉब्लम क्रिएट जो है होती रही है, इस तरीके की मैरिजेज़ एक तरीके की प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को जो है मिलती हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे मुझसे गलती हो गई हो क्योंकि ये थोड़े से सेंसिटिव मामले हैं, या फिर मैंने गलत बता दिया हो। UCC के बारे में यहाँ पे आया है, SMA के बारे में यहाँ पे आया है, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में यहाँ पे आया है, मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में यहाँ पे आया है, और फिर आपके पर्सनल ओपिनियंस हैं। तो यहाँ पे फिर सोशली सामाजिक रूप से हम क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या सोचती है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस एडिटोरियल के थ्रू डिस्कस किए जा सकते हैं। तो आप इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स